जिस घर की नींव माता पिता के त्याग से बनी हो, उस घर की दीवारें अगर उन्हीं को दर्द देने लगे तो सवाल सिर्फ रिश्तों का नहीं, इंसाफ का भी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। सोचिए, जिस बेटे के लिए माँ बाप ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, जिस बच्चे की खुशी के लिए अपनी जरूरतें तक छोड़ दी, अगर वही बच्चा बुढ़ापे में अपने माता पिता को घर से निकाल दे, उनका खर्च उठाने से इनकार कर दे या उनके साथ बदसलूकी करे तो क्या होगा? अब ऐसे मामलों में सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं होगी, कानून का दरवाजा भी खटखटाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बुजुर्ग माता पिता के सम्मान और सुरक्षा को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने हर उस परिवार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया जहां बुजुर्ग अपने ही घर में उपेक्षा या प्रताड़ना झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मामला सिर्फ शिकायत तक सीमित नहीं रहेगा, कार्रवाई का असर संपत्ति पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नियमावली के नियम 22 के तहत अब 22A, 22B और 22C जैसे नए प्रावधान जोड़े जाएंगे। और सरकार का मकसद इसमें साफ है, बुजुर्ग माता पिता को सिर्फ कागजों पर अधिकार नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर कानूनी सुरक्षा और सम्मान भी मिले। अब जरा इस फैसले की सबसे अहम कड़ी समझिए। अगर कोई बच्चा या आश्रित रिश्तेदार अपने बुजुर्ग माता पिता का भरण पोषण नहीं करता, उनकी उपेक्षा करता है या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वरिष्ठ नागरिक जिलाधिकारी यानी डीएम के सामने शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत के बाद मामला सिर्फ फाइलों में दबा नहीं रहेगा। नियमों के तहत कानूनी प्रक्रिया के जरिए ऐसे लोगों को बुजुर्गों की संपत्ति से बाहर करने का रास्ता बनाया गया है। यानी कि जिस संपत्ति को लेकर कई बार परिवारों में विवाद खड़ा होता है, वही संपत्ति अब बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार बन सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर बुजुर्ग खुद डीएम कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते तो सरकार ने इस पहलू को भी ध्यान में रखा है। जो बुजुर्ग उम्र या फिर परिस्थितियों के चलते सरकारी कार्यालय तक जाकर शिकायत को दर्ज नहीं करा सकते, उनकी मदद के लिए जल्द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की बात कही गई है। और इस हेल्पलाइन के जरिए बुजुर्ग शिकायत दर्ज कराने और आगे की कानूनी प्रक्रिया में सहायता ले सकेंगे। यानी कि व्यवस्था को सिर्फ एक मजबूत नहीं दिया गया है, बल्कि उसे बुजुर्गों के लिए आसान बनाने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इस पूरे फैसले में एक और बात जो बेहद महत्वपूर्ण है, समयबद्ध कार्रवाई। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी को मामले की जो सुनवाई है वो 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। साथ ही जिलाधिकारी को हर महीने राज्य सरकार को ऐसे मामले और उन पर की गई जो कार्रवाई है उसकी रिपोर्ट को भी भेजना होगा। इसका मतलब जो साफ है कि बुजुर्गों की शिकायत पर कार्रवाई की निगरानी भी होगी और इसके साथ ही प्रशासनिक जवाबदेही भी यहाँ पर तय होगी। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार को ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल उम्र बढ़ने के साथ कई बुजुर्ग आर्थिक और साथ ही शारीरिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। कई मामलों में माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि बुढ़ापे में वही बच्चे उनका सहारा भी बनेंगे। लेकिन जब उम्मीद के उलट उन्हें ही प्रताड़ना, उपेक्षा या फिर घर से बाहर किए जाने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए तो उनके सामने रास्ते भी सीमित हो जाते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का ये संशोधन बुजुर्गों को ये संदेश देता है कि अगर अपने ही घर में उनके साथ अन्याय होता है तो वो अकेले नहीं हैं। हालांकि यहाँ एक बात ये भी समझना बेहद जरूरी है कि फैसला ये नहीं कहता कि किसी बच्चे का संपत्ति अधिकार केवल इसलिए अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि माता पिता से कोई विवाद हो गया हो। शिकायत होगी, इसमें प्रक्रिया होगी, संबंधित पक्षों की बातों को भी सुना जाएगा और उसके बाद फिर नियमों के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि इस व्यवस्था का केंद्र है बुजुर्गों की सुरक्षा, भरण पोषण और साथ ही सम्मान। सरकार का ये मानना है कि संपत्ति से बेदखली जैसी कार्रवाई का प्रावधान बुजुर्गों के खिलाफ होने वाली प्रताड़ना को रोकने में एक मजबूत निवारक साबित हो सकता है, क्योंकि कई बार डर रिश्तों को नहीं बचाता, लेकिन कानून की सख्ती जरूर लोगों को अपनी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अब संदेश बिल्कुल साफ है, माता पिता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, सम्मान के अधिकारी भी हैं। और बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय अगर कोई उन्हें परेशान करता है, भरण पोषण से उनका इनकार करता है या फिर उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश करता है,
तो अब शिकायत के लिए प्रशासन तक पहुंचने का रास्ता और मजबूत किया जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उन परिवारों के लिए है जहां बुजुर्ग आज भी चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं। क्या अब वो चुप रहेंगे या अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज को उठाएंगे? आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? क्या माता पिता की देखभाल न करने वालों के खिलाफ संपत्ति से जुड़े अधिकारों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ जरूर बताइएगा। अगर आपको ये खबर ज़रूरी और जानकारी देने वाली लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है वो उन बुजुर्गों और परिवारों तक भी पहुँचे जिन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही बड़ी और असरदार खबरों के लिए रायशुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।